बच्ची की गला दबाकर की हत्या। भारत में कोरोना के मामले 48 लाख के पार। 50 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले का पर्दाफाश। कंगना ने फिर साधा शिवसेना पर निशाना। एनसीबी ने ली सुशांत के फार्म हाउस की तलाशी। आज सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव। बुलेट ट्रेन लाने की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान में लगातार प्रदर्शन जारी। भूस्खलन की घटनाओं में हुए 9 लोगों की मौत। अमेरिका पर टूटा एक और कहर। अलीगढ़ में गांधीबाग क्षेत्र के डोरी नगर से गुरुवार रात गायब हुए बच्चे का शव शनिवार को क्वार्सी क्षेत्र के पास खाली प्लॉट में झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई। एसएसपी मुनिराज ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही। भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 48,45,000 के पार हो गए, तो वहीं विश्व में यह आंकड़ा 2,88,00,000 को पार कर गया। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने अनाज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद 17 अगस्त को इंदौर की महू तहसील में एक शिकायत के बाद जांच के बाद लगभग 50 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले का पर्दाफाश हुआ। कंगना ने सोमवार सुबह चंडीगढ़ पहुंचकर एक ट्वीट किया और शिवसेना पर वार किया। कंगना ने लिखा कि अब मुंबई में पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही। इसके लिए उन्होंने शिवसेना और सोनिया सेना के होने का कारण बताया। एनसीबी ने सुशांत के फार्म हाउस की तलाशी ली और यहां कई चीजें उनके हाथ लगी। एनसीबी की टीम ने सुशांत के घर से हुक्का, गांजा और नशे के इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजों को बरामद किया। इसके अलावा कुछ दवाएं भी मिली। एनसीबी की जांच में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त और ड्रग्स के इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। रिया चक्रवर्ती इस समय जेल में है और अब पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर से कांटेक्ट करने के लिए अपनी मां के फोन का इस्तेमाल करती थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत में पेश होना होगा। मामले में सोमवार को जिला जज की ओर से आदेश जारी किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह अपने भाई से जुड़े पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करती आ रही हैं। श्वेता ने सुशांत के नाम एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया है और साथ ही सुशांत के लिए न्याय की भी मांग की। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अक्षय कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत मुंबई के बारे में अपशब्द कह रही हैं, लेकिन कोई भी स्टार इस पर कंगना को जवाब नहीं दे रहा। कम से कम अक्षय कुमार जैसे अभिनेता को तो कंगना को जवाब देना चाहिए। सोमवार सुबह सोना 280 रुपए की बढ़त के साथ 51,599 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में ही सोने में तेजी देखने को नहीं मिली। आज सोने की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। चांदी भी आज बढ़त के साथ खुली, लेकिन शुरुआती कारोबार में ही गिरावट देखने को मिली। चांदी आज 557 की बढ़त के साथ 68,485 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। कोरोना संकट के बीच एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली, वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद सहित कई 7 नए रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कुल 10 लाख करोड़ का निवेश भी किया जा सकता है। सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 219 अंक चढ़कर 3973 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात की जाए तो 76 अंक की बढ़त के साथ 11,540 पर खुला। रिलायंस का शेयर आज अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर 2,360 रुपए पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल कारोबार में अब $2 अरब यानी कि करीब 15,000 करोड़ के निवेश की खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी इस पर रिलायंस की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में फ्रांस की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में 2 आरोपियों में से एक ने रविवार को पुलिस के सामने सिलेंडर कर दिया और साथ ही आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया। बुधवार को लाहौर के पास गैंगरेप का शिकार हुई फ्रांसीसी महिला के लिए न्याय को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिक रितेश जेम्स गुप्ता को एक बैग मिला। इस बैग में नकदी और सोना था। भारतीय नागरिक ने इस बैग को पुलिस को लौटा दिया। वहीं यूएई की पुलिस ने इस ईमानदारी के लिए भारतीय नागरिक को सम्मानित किया। सेंट्रल नेपाल के 3 गांव में देर रात भूस्खलन की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग इसमें लापता हो गए। घटना रात के करीब 2:30 की है। इन सभी इलाकों में पूरी रात भारी बारिश होती रही।
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को राख करने के बाद अब अमेरिका के जंगलों में भी आग भड़क चुकी है। अमेरिका के दक्षिणी ओरेगन में जंगलों में लगी भयानक आग में अब तक 35 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसके साथ ही काफी सारे लोग अभी लापता भी बताए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग ने पूरे राज्य में भारी तबाही मचाई है और साथ ही कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर ने इसे साल 2020 की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कहा है। इस आग में कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी चपेट में लगभग 30.2 लाख एकड़ भूमि नष्ट हो गई। योशिहिदे सुगा जापान के अगले पीएम होंगे। सुगा ने काफी समय तक शिंजो आबे के साथ काम किया। आपको बता दें कि जापान के पीएम शिंजो आबे ने अस्वस्थ होने के कारणों को लेकर कुछ ही दिन पहले पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।